हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में, जिसका नाम है दोस्तों क्लास 12th के बायोलॉजी। दोस्तों क्या कहते हैं कि आपका जो है 12th का जो है बायोलॉजी है और आज का टॉपिक है यौन संचालित रोग। और ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पानी में मछली को रहना है। तो चलिए, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, हमारे दोस्तों के लिए। तो चलिए, हमारे दोस्त आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन देखना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पानी में मछली को रहना है। तो चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी 12th बायोलॉजी है, यानी कि क्लास 12th के बायोलॉजी हैं, और इसी से पढ़ेंगे आज यौन संचालित रोग। और पेज नंबर 70 पे आगे हैं और 4.4 है। 4.4 में यौन संचालित रोग है, इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए, कभी भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होता है उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचालित रोग कहा जाता है, यानी कि STD कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, STD कहा जाता है, या रतिज रोग यानी कि VD कहा जाता है, अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। चलिए, सुजाग यानी कि गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस जॉनिक परिसर्प यानी कि जेनाइटिल हर्पिज, क्लेमिडियता और ट्राइकोमोसता, लैंगिक मरसे और यकृत शोथ बी, और जो है ना हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV या एड्स आदि सामान्य यौन संचालित रोग हैं। इन सब से जो है ना, चलिए अभी ये बात याद रखेगा कि यौन संचालित रोग एड्स, HIV और जो है STD, VD और RTI और गनेरिया, ये सब जो है ना जेनेटिल हर्पिज, ये भी है। तो ये सब को याद रखना है, और ख़ास करके 2 क्वेश्चन को, और उस सब को छोड़िए, गोली मारिए, लेकिन मारना नहीं है। चलिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एड्स और HIV यौन संचालित रोग है। चलिए, इसको दोनों को याद रखना है, जो कि आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए, और सामान्य यौन संचालित रोग है, इन सबके साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। और HIV बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आप लोग को भी पता होगा, और जिसको पता नहीं है वो कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में कॉमन चीज़ हो गया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ पता भी रहना चाहिए, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। चलिए, इन सबके साथ HIV संक्रमण सबसे खतरनाक है, चलिए पता ही होगा। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्या, इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित जो है ना व्यक्ति के साझे प्रयोग वाले सुइयों यानी कि टीकों का प्रयोग किया, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर संक्रमित मादा से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचालित हो सकते हैं। यानी कि जो है ना, ये रोग सब जो होता, ये सब जो रोग होता है, इससे होने वाले शिशु पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। यकृत शोथ बी, जनिस परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग की पूरी तरह से उपचार योग्य है। देखिए, जनिक परिसर्प तथा HIV, ये दोनों रोग को छोड़कर और जितने भी रोग हैं वो सब का जो है ना पूरा तरह से जो है ना उपचार उपलब्ध है, ठीक ना। ये दोनों को छोड़कर, ठीक ना, ये दोनों भी टीका लगाया जाता है, लेकिन पूर्ण तरह से ठीक नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, बरसरते हैं कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं उचित ढंग से पूरा इलाज करवाया जाए। मतलब इसका जो है ना एक शर्त है कि आपको शुरू में ही पता चल जाए कि HIV एड्स ये सब जो होता है, ये आपको पता चल जाना चाहिए है, तब आप ठीक मतलब जो है ना शुरू में हो जाएगा, तो इलाज आपको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है साहब। चलिए, इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि मतलब इसका जो है ना लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, जो कि जानिक क्षेत्र गुप्तांग में खुजली, तरल शराब आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखेगा, क्योंकि देखिए साहब,
जितना शर्माइएगा उतना ज़्यादा आप जो है ना आप ही असुरक्षित रहिएगा। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, याद रखिएगा। हो तो आप डॉक्टर से मिलिएगा साहब। चलिए, जो कि जननी क्षेत्र में खुजली, तरल स्राव आना, ये सब चीज़, हल्का दर्द, सूजन, ये तीनों चारों चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ताकि किसी को हो भी तो आप बता सके कि HIV एड्स ये सब चीज़ है आपको, ठीक ना, ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। और अगर आप बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए, संक्रमित स्त्रियों अलक्षणीय हो सकती है, कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनको पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचालित रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। देखिए, सामाजिक कलंक, ये सब सामाजिक कलंक, ये सब चीज़ का वैल्यू नहीं दीजिए साहब। आजकल के युग में अगर जी रहे हैं साहब, इलाज करवाइए, किसी से नहीं डरना है साहब। आप अपनी कमाई पे खा रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा साहब। ज़िंदगी में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो दुनिया की टेंशन नहीं लीजिएगा साहब। अपना सुरक्षा खुद अपने हाथों में रखिएगा साहब, ये बात को हमेशा रखिए। इसी कहते हैं कि सामाजिक कलंक, इस सब चीज़ का कोई वैल्यू नहीं दीजिएगा साहब। अगर आप मतलब किसी को भी हो ना, भगवान ना करे कि किसी को हो, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को पता चल जाए कि हो तो साहब उसको डॉक्टर के पास ले जाइए एक बार ज़रूर। और मैंने बता दिया, खुजली, लक्षण, ये सब जो भी चीज़ हो, मतलब समझ गए ना। तो ऊपर बता दिए हैं कि हल्का दर्द, सूजन और तरल स्राव यानी कि खुजली, ये सब जो होता है तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से दिखलाइएगा। चलिए, इसके कारण आगे चलकर जटिलताएँ पैदा हो सकती है, मतलब बहुत सारे आपको जो है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, जो कि श्रेणी सोधज रोज PID गर्भपात, मृत शिशु जन्म और स्थानिक सगर्भता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। अब देखिए, इतना सारा जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है आपको शिशु को जन्म होने में, या तो जन्म के बाद मृत्यु भी हो सकता है उसका। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की योग्य बात है। चलिए आगे देखते हैं। यौन संचालित रोग स्वस्थ समाज के लिए खतरा है। यौन संचालित रोग जो है ना, स्वस्थ मतलब जो पूरा स्वस्थ रहता है ना समाज, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बने हुए हैं। तो इस सब का इलाज कराना, एक बार टीका और लगवाइए। देखिए, किसी को होता है तो डरने की बात नहीं है, आप डॉक्टर से मिलिएगा, ठीक ना। तो इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार के जो है ना जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 के आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक होती है। ये भी याद कर लीजिएगा साहब कि 25 जो है ना 15 से जो है ना 15 से 24 वर्ग के जो है ना वर्ष के जो जितने भी मेरे भाई दोस्त बंधु हैं, ये सबको जो है ना होने की अधिक संभावनाएं बनी रहती है, ठीक ना सर, ठीक ना बाबू। तो ये सब चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना भैया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है साहब, जो भी हो एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखलाइएगा। चलिए, और लोगों की इनकी घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, दर्ज की गई है, और मतलब दर्ज की गई है कि 15 से 24 वर्ष के लोग को अधिक होती है, और वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं। लेकिन घबराइए मत, इसके बचाव का उपाय हम जानेंगे, तो आपके ही हाथों में है, मतलब आपके ही हाथों में आपके बचाव का उपाय, ठीक ना। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते हैं कि आपकी भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। चलिए, हम 3 नियम इसमें दिए हैं और तीनों नियम आपको बता रहे हैं। पहला है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। आप उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं, मतलब समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहते हैं, कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाए, समझ गए ना। चलिए, दूसरा नंबर, मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करें। चलिए, तीसरा है, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराइए। तो चलिए, तीन चीज़ आपको बता दिए, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वरदान साबित होता है ये सब चीज़, समझ गए ना। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास यहीं तक,
और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मुझे तो लाज शर्म नहीं होता है भाई, आपका ज़िंदगी, आपको भी लाज शर्म नहीं होना चाहिए। लाज शर्म मतलब समझ ही गए होंगे। चलिए, कोई कलंक उलंक की बात नहीं है साहब। अगर आपको रोग हो जाता है तो आप डॉक्टर से मिलिए, इलाज करवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ज़्यादा उछलने कूद करने का मतलब समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। तो कमेंट में कुछ गलत चीज़ नहीं लिखना है। हमारे भाइयों एवं बहनों दोनों देखते हैं तो कृपया करके कुछ ऐसा नहीं लिखे जिससे किसी दूसरे को जाना कुछ गलत चीज़ लगे। तो चलिए, जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है साहब। चलिए, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।